राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की हुई बैठक, भाजपा सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने का लगा आरोप। शहर के सिवनी रोड स्थित राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ कार्यालय में शुक्रवार को जिला अध्यक्ष खोविंद्र तोलकर के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों से लेकर किसानों की समस्याओं पर काफी विस्तार से चर्चा की गई। किसानों ने अपने सुझाव भी महासंघ के पदाधिकारियों के सामने रखे। किसान संघ ने भाजपा सरकार पर संकल्प पत्र के अनुसार किसानों से किया गया वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद बिसेन ने कहा कि भाजपा ने चुनाव के दौरान किसानों को प्रदेश में सरकार बनने पर धान का 3100 रुपये समर्थन मूल्य देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बालाघाट जिले में पुलिस लाइन में एक समारोह के दौरान भी इस बात को दोहराया था, लेकिन प्रदेश के किसानों को धान पर 2300 रुपये का ही समर्थन मूल्य दिया गया। किसान संगठन ने 800 रुपये अंतर की राशि शीघ्र किसानों के खातों में जमा करवाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। किसान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि किसानों की जो जायज मांगे हैं उन मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए सांसद और कलेक्टर से मुलाकात की जाएगी और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में टर्फा योजना के अनुदान पर भी चर्चा की गई। इस योजना के तहत कटंगी सहित जिले के किसी भी किसान को फायदा नहीं मिल पाया है। प्रदेश के धान उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन के तहत 19 जिलों में टारगेटिंग राइस फेलो यानी टर्फा योजना चलाई गई। टर्फा के तहत धान के रकबे को कम कर दलहनी फसल जैसे चना मसूर को प्रोत्साहन देकर उत्पादन बढ़ाने की कवायद की गई। किसानों ने कम पानी और कम लागत में फसलों की अच्छी पैदावार कर अच्छी आमदनी के लिए दलहनी फसलों का उत्पादन किया, किंतु आज तक उन्हें अनुदान नहीं मिल पाया। किसान संगठन ने इसे किसानों के साथ सरासर अन्याय बताया है। किसान संगठन ने बालाघाट जिले में डायरेक्ट सीडेड यानी डीएसआर पद्धति अपनाने वाले किसानों को पंजाब और हरियाणा सरकार की तर्ज पर अनुदान प्रदान करने की मांग की है। बता दें कि डीएसआर पद्धति में पारंपरिक विधि की तुलना में कम पानी लगता है और मीथेन गैस का उत्सर्जन कम होता है, जिससे पर्यावरण को फायदा होता है। किसान महासंघ ने मुख्यमंत्री पर किसानों के साथ छलावा करने का भी आरोप लगाया है। किसान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि एक राज्य में बिजली के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। मध्य क्षेत्र जो कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है, जबकि पूर्व और पश्चिम क्षेत्र में किसानों को तमाम योजनाओं और सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जिले में डीएपी की किल्लत से किसान परेशान हो रहे हैं। आज गांव की सोसाइटियों में खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे किसानों को कृषि कार्य करने में काफी परेशानी आ सकती है। किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने मंगलवार को सांसद श्रीमती भारती पारदी और कलेक्टर मृणाल मीणा से मुलाकात करने की तैयारी की है। सप्ताह में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बालाघाट की भूमि से किसानों को 4000 रुपया प्रति क्विंटल की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया गया। कहा गया कि मार्च के अंत तक एक सारी राशि किसानों के खाते में डल जाएगी। यह भी जो मुख्यमंत्री की घोषणा थी झूठी साबित हुई। हम पुनः इस संगठन के माध्यम से इस प्रदेश सरकार से मांग करना चाहते हैं कि सरकार द्वारा कही हुई बात को पूरा करे और किसानों को जो अंतर की राशि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से जो देने की घोषणा की गई थी और 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा गया, जो 800 रुपये अंतर की राशि है अविलंब किसानों के खाते में डाली जाए। दूसरी जो एक गंभीर समस्या है जिस पे बहुत सारे किसानों ने हमें अवगत कराया, वर्ष 24-25 रबी सीजन में चना दलहन टर्फा योजना के अंतर्गत संपूर्ण जिले में चने को डिमॉन्स्ट्रेशन दिया गया था। कटंगी तहसील की बात कर ले तो यहाँ भी लगभग 460 किसानों को यह चना प्रदर्शन दिया गया था। वित्तीय वर्ष समाप्त हो चुका है। लगभग प्रति किसान को 4500 रुपये से लेकर 5500 रुपये तक चने की जो अनुदान राशि आनी थी वो आज तक उसके खातों में आई नहीं है। अनेक बार जिले के डीडीए से बात करने के बाद भी इस समस्या का आज तक समाधान नहीं हो सका है। और यह कटंगी क्षेत्र की एक वानगी थी। इसी प्रकार खैलानी क्षेत्र में रबी और खरीफ 2024-25 और 25-26 में जो प्रदर्शन किट बांटे गए थे किसानों को, उसकी भी राशि उन किसानों को आज तक नहीं मिली। इस प्रकार लगभग करोड़ों रुपए की अनुदान राशि किसानों की सरकार द्वारा आज तक उसके खाते में नहीं डाली गई है, जो कि सरासर अन्याय है। आज खरीफ सीजन का प्रारंभ हो चुका है। किसानों को खेतों में काम करना है, उसे खाद लेना है, बीज लेना है, दवाइयाँ लेना है। उसके सामने अनेक समस्या आ खड़ी हुई है। ऐसे समय यदि किसानों के खाते में पैसा नहीं आता है तो ये किसानों के साथ मजाक होगा। इसी तरह
प्रदेश और देश की सरकार द्वारा किसानों से अपेक्षा की जाती है कि किसान धान की सीधी बिजाई करें ताकि देश में मीथेन गैस का उत्सर्जन कम हो, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की रक्षा हो सके। साथ में देश में जो पानी की समस्या बायोविकराल रूप से खड़ी हुई है, इस पद्धति में DSR पद्धति में पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है। और तीसरा जो मुख्य सरकार चाहती है किसानों की आय बढ़े, और DSR पद्धति में किसानों की प्रति हेक्टेयर लगभग 8,000 रुपये की शुद्ध बचत होती है। इस प्रकार इस जिले के किसानों द्वारा सरकार जो किसान अपेक्षा कर रही है उसके अनुरूप अनेकों किसानों द्वारा सीधी बिजाई DSR पद्धति से की गई है। हम चाहते हैं जिस तरह पंजाब और हरियाणा की सरकारें अपने किसानों को DSR पद्धति से धान की खेती करने पर प्रति एकड़ अनुदान राशि प्रदान करती है, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की सरकार भी बालाघाट के उन किसानों को जो DSR पद्धति से धान की खेती कर रहे हैं उन्हें कम से कम 5,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान करे। इन तीनों प्रमुख मांगों को लेकर संभवतः हम मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जाके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री से एक मांग पत्र सौंपना चाहते हैं कलेक्टर महोदय के माध्यम से। और हम किसानों से अपील करते हैं कि यदि हम इन किसानों की 3 प्रमुख समस्याओं को लेकर बालाघाट कलेक्ट्रेट ऑफिस मांग पत्र सौंपने जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, तो हम उनसे किसानों से भी निवेदन करते हैं कि किसान सारे कंधा से कंधा मिलाकर उस दिन बालाघाट कलेक्ट्रेट ऑफिस चलने के लिए तैयार हो। समय 10 बजे कटंगी से सारे किसानों का जत्था यहाँ से बालाघाट को प्रस्थान करेगा।